Hello everyone, this is Harsh, an IPTFA certified fitness trainer. Welcome to Harsh पे Fit. जो फोटो अभी आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उसे देखकर आप 10 सेकंड के लिए सोचिए कि आपको इस फोटो को देखकर क्या फीलिंग आ रही है। इस फोटो को अभी 10 सेकंड के लिए पॉज करिए और सोचिए कि आपको इस फोटो को देखकर क्या फीलिंग आती है। मुझे मालूम है आप सबको इस फोटो को देखकर कुछ फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ लगता है जब हम डिप्रेशन में होते हैं। तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को कैसा फील होता है जब आप लोग डिप्रेशन में होते हैं, हाउ डिप्रेशन फील्स लाइक। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अभी एक और फोटो दिखाने वाला हूं जो कि डिप्रेशन को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करता है। तो फिर आप अभी फोटो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस फोटो में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक लड़का खड़ा है और पीछे एक मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ लोग खड़े हैं। अभी जो बिल्डिंग है वो लाइफ है, जिंदगी है, और जो लड़के हैं या फिर लड़की है वो आप है, और जो पीछे मॉन्स्टर है वो डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स, यूजलेस ऐसा फील होना, लोनलीनेस, ये सब वो मॉन्स्टर के अंदर है जिससे कि आप भागना चाहते हैं। और जो नीचे लोग खड़े हैं वो आपको लगातार कोस रहे हैं, आपको उल्टा सीधा भला बुरा बोल रहे हैं। तो फिर आप इस कंडीशन में कुछ समय बाद उस बिल्डिंग से, मतलब कि उस लाइफ से कूद जाते हैं, जो कि डिप्रेशन का मोड कहलाता है। तो फिर मैं अभी आपको ऐसे 10 सिम्टम्स बताने वाला हूं जो कि आप डिप्रेशन में फील करते हैं। सिम्टम नंबर 1 है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। इस कंडीशन में, इस सिम्टम में इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और वो खुद को इम्प्रूव किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। मतलब कि उसे कुछ होप नजर नहीं आती कि वो खुद को इस कंडीशन से या उस थिंकिंग से बाहर निकाल सके। तो फिर ये था पहला सिम्टम। सेकेंड सिम्टम है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। अब दिन भर में आप बहुत सारे काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, पर जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको ये प्लेजर और जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो खत्म हो जाता है। आप दिन भर में कुछ भी काम इंटरेस्ट के साथ नहीं कर सकते अगर आप डिप्रेशन में हैं। तो ये था सिम्टम नंबर 2। थर्ड सिम्टम है एपेटाइट और वेट चेंजेस। अब इस सिम्टम में क्या होता है कि जो विक्टिम या इंडिविजुअल जो डिप्रेशन में है उसकी एपेटाइट कम हो जाती है या एपेटाइट बढ़ जाती है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। एपेटाइट कम होना मतलब कि दुबले पतले जाते हैं, और एपेटाइट बढ़ जाना मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं। तो इसके कारण और डिप्रेशन बढ़ता है। वो खुद को और कम समझते हैं कि मैं तो पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो फिर ये थी थर्ड सिम्टम। फोर्थ सिम्टम है स्लीप चेंजेस। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं तो बहुत ही आम बात है, पर ऐसा नहीं है। स्लीप चेंजेस होने से 2 टाइप की बीमारी हो सकती है, इनसोम्निया एंड हाइपोसोम्निया। इनसोम्निया में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की स्लीपिंग पैटर्न इफेक्ट होती है। इस तरह से इफेक्ट होती है कि उसका जो स्लीप है, जो नींद है, वो कम हो जाती है। यानी कि वो पहले 8 घंटे सोता था तो वो 4 घंटे ही सो रहा है, मतलब उसे नींद ही नहीं आ रही है। और हाइपरसोम्निया मतलब कि जो पहले 6 घंटे सो रहा था वो 10 घंटे सो रहा है, क्योंकि वो जो बंदा है, वो जो इंडिविजुअल है, वो डिप्रेशन में इतना चला गया है कि उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, जिसके कारण उसको ये 2 बीमारी हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ये 2 बीमारी उससे इफेक्टेड है। तो फिर ये था फोर्थ सिम्टम। फिफ्थ सिम्टम है एंगर एंड इरिटेबिलिटी। वो जो इंडिविजुअल है जो कि डिप्रेशन से सफर कर रहा है, वो बहुत ही आसानी से गुस्से में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से इरिटेट हो जाता है। छोटी सी बात जो उसे पहले बिल्कुल परेशान नहीं करती थी, अब वही बात उसे धीरे धीरे अंदर से खाते जाएगी, जिससे वो बहुत जल्दी गुस्सा करेगा या फिर इरिटेट हो जाएगा। तो फिर ये है फिफ्थ सिम्टम। सिक्स्थ सिम्टम है लॉस ऑफ एनर्जी। अब जो इंडिविजुअल डिप्रेशन से सफर कर रहा है उसे बहुत ही थका लग रहा है, मतलब थकावट लगती है दिन भर। ना ही उसने कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करी है
या फिर कोई फिजिकल वर्क करा, यानी बिना किसी डेली लाइफ एक्टिविटी करे बिना वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है लगातार चलते जा रहा है, कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, इसीलिए उसे लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है। 7 सिम्टम है सेल्फ लॉथिंग। इसका मतलब है फीलिंग ऑफ वर्थलेस एंड गिल्टी। जो कि इंडिविजुअल सफ़र करता है डिप्रेशन से तो उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी की फीलिंग आती है, मतलब उसने जैसे कुछ पाप कर दिया है या फिर कुछ गलत कर दिया है, उसे वर्थलेस फील होता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस वर्ल्ड में या फिर सोसाइटी में। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है और जो खुद है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर ये था 7 सिम्टम। 8th सिम्टम है रेकलेस बिहेवियर। अब रेकलेस बिहेवियर मतलब होता है कि जो एक इंडिविजुअल डिप्रेशन सफ़र कर रहा है वो एब्यूसिव सब्सटेंस का यूज़ करता है, कंजम्पशन करता है, मतलब कि अल्कोहल, ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करता है, या फिर कोई डेंजरस स्पोर्ट खेलता है, या फिर रेकलेस ड्राइविंग करता है। इट मीन्स दैट लाइफ को थ्रेटन करने वाली ड्राइविंग करता है जिससे उसकी जान जा सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम है जब एक बंदा या बंदी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। 9th सिम्टम है कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, भले उसका लाइफ गोल हो या फिर उसकी एग्ज़ाम हो या फिर उसे कोई काम करना है या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, योगा करना है, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मान लीजिए कि अगर वो ड्राइविंग कर रहा है और उसका कंसंट्रेशन या फोकस नहीं बन रहा है ड्राइविंग में, तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर है। 10th सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड पेन। अब जब एक इंडिविजुअल डिप्रेशन से सफ़र करता है तो उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल कंप्लेंट्स आती है, जैसे कि हेडेक, बैक पेन, स्टमक पेन, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स उसके पास आ जाती है, जिससे कि वो समझ नहीं पाता ये हो क्यों रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डिप्रेशन में होता है, उसका जो माइंड है वो फुल ऑफ नेगेटिव थॉट से भरा हुआ रहता है, जिसके कारण उसका जो बॉडी है कंप्लीटली प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको फिजिकल कंप्लेंट्स आती रहती है। तो फिर ये थे 10 सिम्टम्स हाउ डिप्रेशन फील्स लाइक। तो फिर अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं तो आप अभी इसी समय अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, या फिर मेडिटेशन करिए, या फिर अफर्मेशंस को ट्राई करिए, जिससे कि आपका जो मेंटल फिटनेस है, मेंटल हेल्थ है, वो स्टेबल बनी रहे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।